हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हम सुबह सुबह कैची धाम बाबा नीम करोली के दर्शन करने गए थे और उसके बाद हमारा दूसरी डेस्टिनेशन के लिए सफ़र शुरू हुआ। तो करीब 10 बजे हम कैची धाम से निकल पड़े थे अपने नए सफ़र की तरफ। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पहाड़ों के व्यूज़ और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। पहाड़ों की रोड, चारों तरफ हरियाली और बीच में छोटे छोटे घर। उत्तराखंड की खूबसूरती ऐसी ही है कि आपको बार बार कैमरा निकालने का मन करता है। कभी सड़क के किनारे का व्यू अच्छा लगता था तो कभी दूर दिखाई देने वाला पहाड़। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं लेकिन सामने का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि बस उसे देखते रहने का मन करता है। हम भी रास्ते को एंजॉय करते हुए अपने नए सफ़र की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में हम एक जगह पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। वहाँ भी चारों तरफ, रिज़ॉर्ट की चारों तरफ बहुत प्यारा सुंदर सा व्यू था। तो उस सुंदर से व्यू के साथ सुबह सुबह हमने मंदिर से आकर के, सुबह नाश्ता किया नहीं था तो स्पॉट पे रुक कर के पराठे, गर्मा गर्म चाय और अच्छे से व्यू के साथ ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया। उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना कि जब हमने स्कूटी ली ही है तो क्यों ना भीमताल भी होके आ जाए। भीमताल वहाँ से 22 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। तो हम दोनों स्कूटी में गाना गाते गाते, हंसते खेलते, व्यू को एंजॉय करते करते भीमताल की ओर निकल पड़े। भीमताल पहुँचते ही सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी इस खूबसूरत झील पर। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और उनके बीच फैली हुई ये शांत झील पहली नज़र में ही इतना सुंदर लग रहा था कि मन खुश हो गया। आपने फ़ोटोज़ में तो देखा ही होगा कि भीमताल कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन इसे सामने से देखना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। झील का पानी, पहाड़ों की हरियाली और ठंडी हवा, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समय के लिए हम अपनी नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल दूर आ गए हों। और फिर हमने डिसाइड किया कि अब जब भीमताल आए हैं तो बोटिंग तो बनती है। सबसे पहले हमने स्कूटी में झील के चारों तरफ बनी हुई आउटर लाइन के पूरा चक्कर काट करके 2-3 बार चक्कर, जब तक मन नहीं भरा। मन तो खैर कभी भरेगा भी नहीं ऐसे व्यूज़ से, लेकिन 2-3 बार पूरा राउंड ले करके फिर जब थोड़ा सुकून मिला ठंडी हवाओं के बीच तो फिर हम बोटिंग करने के लिए रुके। हमने लाइफ जैकेट्स पहनी और पहुंच गए बोटिंग के लिए। यहाँ आकर हमारी नज़र पड़ी उस येलो स्वान से बोट पर। और फिर क्या था, हमने सोचा कि आज बोटिंग भी थोड़ी अलग स्टाइल में की जाए। हम दोनों उस बोट में बैठ गए और धीरे धीरे हमारी बोट झील के पानी पर आगे बढ़ने लगी। शुरुआत में तो पूरा एक्साइटमेंट था, फ़ोटोज़ लेना, वीडियोज़ बनाना, एक दूसरे को देखना और आसपास के व्यूज़ का एंजॉय करना। लेकिन जैसे जैसे बोट झील के बीच पहुंचती गई वहाँ का माहौल और भी पीसफुल लगता गया। चारों तरफ सिर्फ पानी और पहाड़ और बीच में हम दोनों। ट्रैवल की सबसे खूबसूरत चीज़ शायद यही होती है कि आप किसी जगह को सिर्फ देखते नहीं हैं बल्कि उस जगह से जुड़ी मेमोरीज़ बना लेते हैं। हमने भी बोटिंग के दौरान खूब फ़ोटोज़ क्लिक किए, कभी साथ में सेल्फ़ी ली, कभी लेक के सामने पोजेस दिए और कभी बिना पोज़ किए बस नेचुरली एक दूसरे के साथ बैठे रहे। कई बार फ़ोटोज़ परफेक्ट नहीं होते लेकिन मेमोरीज़ परफेक्ट बन जाती है। इस ट्रिप में हमने ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन कभी कभी बिना ज़्यादा प्लानिंग वाली ट्रिप्स ही सबसे ज़्यादा यादगार बन जाती है। कैचे धाम से मिले बाबा के आशीर्वाद के साथ शुरू हुआ हमारा दिन और भीमताल की खूबसूरत वादियाँ और झील की यादों के साथ पूरा हुआ। और ये ट्रिप अभी यहीं पे ख़त्म होने वाली नहीं थी, इसके बाद भी हमारी ट्रिप बहुत सारे प्लेसेस पे जाके बढ़ती है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का फिर से वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बाबा नीम करोली महाराज।